हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज की यह इंपॉर्टेंट अपडेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल कर दिए गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। परंतु इस समय स्टूडेंट्स के सामने जो एक समस्या आ रही है वो ये है कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी और बीकॉम में यानी कि यूजी कोर्सेस में कुछ यूजी के अंदर कुछ नए कोर्सेस को क्या किया है, ऐड किया है। तो स्टूडेंट्स के सामने समस्या ये है कि उनके अंदर कौन कौन से हमारे पेपर्स लगेंगे, उन पेपर्स का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर के पेपर्स होंगे। तो इन सभी समस्याओं को लेके ये वीडियो है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से आपके पेपर लगेंगे, मेजर पेपर क्या होते हैं, माइनर पेपर क्या होते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर क्या है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर क्या है। तो देखते हैं। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा, चाहे यह स्टूडेंट बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, ये वीडियो सभी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो सबसे पहले आपने मेजर पेपर्स का क्या किया होगा, चयन। आपने सबसे पहले 3 मेजर्स पेपर का क्या किया होगा, चयन। अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है, अगर मान लो बीएससी का कोई स्टूडेंट है, तो हो सकता है उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का चयन किया होगा। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसने केमिस्ट्री, बॉटनी और किसका चयन किया होगा, जूलॉजी का। अगर कोई बीए का स्टूडेंट है तो हो सकता है उसने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्या किया होगा, चयन। या इन 3 के अलावा भी हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का क्या किया होगा, चयन किया होगा। और अगर कोई बीकॉम का स्टूडेंट है तो उसने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इस प्रकार से 3 मेजर सब्जेक्ट्स का क्या किया होगा, चयन। तो सबसे पहले तो 3 आप फॉर्म देखेंगे जो आप फिल करके आए हो, उसके अंदर आपके 3 मेजर पेपर हैं। 3 मेजर पेपर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के होंगे। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी के होंगे। आर्ट्स वालों के लिए इन 3 सब्जेक्ट से होंगे, या फिर इन 3 के अलावा भी कोई होंगे। तो पहली बात तो आपके 3 लगने वाले हैं मेजर पेपर। 3 क्या लगेंगे, मेजर पेपर लगेंगे। जैसा कि पहले भी लगते आ रहे थे वो अभी भी लगने वाले हैं। 3 क्या लगने वाले हैं, मेजर पेपर। चौथा जो पेपर लगेगा उस पेपर का नाम है माइनर पेपर। उस पेपर का क्या नाम है, माइनर पेपर। अब बात आती है कि माइनर पेपर क्या होता है। माइनर पेपर के अंदर आपने एक का क्या किया होगा, सिलेक्शन किया होगा, सेलेक्ट किया होगा एक को। इन 3 के अलावा आपने क्या किया होगा, सेलेक्ट। जैसे कि मान लो अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्या ले ली, अपने मेजर पेपर में ले ली, तो उसने इनमें से कोई एक क्या लेनी होगी, माइनर। इनमें से एक क्या लेनी होगी, माइनर। परंतु वो माइनर इन 3 के अलावा होनी चाहिए। अगर किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले ली तो वो बॉटनी ले सकता है, वो जूलॉजी ले सकता है, लेकिन वो फिजिक्स नहीं ले सकता, वो केमिस्ट्री नहीं ले सकता, और वो क्या नहीं ले सकता, मैथमेटिक्स। वो ज्योग्राफी ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है, पॉलिटी ले सकता है, क्या ले सकता है, होम साइंस ले सकता है। तो 3 तो हो गए मेजर पेपर और एक हो गया माइनर पेपर। जैसे मान लो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, बीए का, तो उसने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी अपने मेजर में ले ली, तो माइनर में वो बॉटनी ले सकता है, जूलॉजी ले सकता है, फिजिक्स ले सकता है, केमिस्ट्री ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, होम साइंस ले सकता है। परंतु वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और क्या नहीं ले सकता, पॉलिटी नहीं ले सकता। तो कुल मिला के बात यही है, जो सब्जेक्ट आपके मेजर में आ चुके वो आप किस में नहीं ले सकते, माइनर में नहीं ले सकते। तो टोटल पेपर कितने हो गए, 3 मेजर और 1 माइनर, टोटल कितने हो गए, 4। अब चलते हैं आगे। 5वां जो पेपर लगेगा वो लगेगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का। मल्टी डिसिप्लिनरी में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। उनके अंदर आप जनरल हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर। तो आप अपने फॉर्म में देखें कि आपने जनरल हिंदी ली है, जनरल इंग्लिश ली है, या फिर क्या लिया है, कंप्यूटर। सभी स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते थे। किसी ने जनरल हिंदी ली होगी, किसी ने जनरल इंग्लिश ली होगी और किसी ने क्या ली होगी, कंप्यूटर। तो टोटल कितने हो गए, 5 पेपर। अब आगे चलते हैं। अगला पेपर का नाम है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, ये आपका रहेगा 6 नंबर पेपर। इस 6 नंबर पेपर के अंदर आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, एक क्रिएटिव राइटिंग, एक इंग्लिश कम्युनिकेशन और एक एनवायरमेंटल स्टडीज। प्रत्येक स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता था।
तो आप अपने फॉर्म में देखें कि आपने किसको सिलेक्ट किया है, क्रिएटिव राइटिंग को सिलेक्ट किया है, कम्युनिकेशन को सिलेक्ट किया है, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज को सिलेक्ट किया है। ये आपका नंबर हो गया 6 नंबर पेपर। 7 नंबर पेपर है आपका वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स, इस वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर आपके पास ये 4 ऑप्शंस थे, मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, डाटा एनालिटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स और वुमेन एम्पावरमेंट। इनमें से भी प्रत्येक स्टूडेंट अपनी सुविधा के हिसाब से क्या कर सकता था, चयन। तो आप अपने फॉर्म में देखें कि आपने किसका चयन किया है, यहां से मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का चयन किया है, डाटा एनालिटिक्स का चयन किया है, वैदिक मैथमेटिक्स का चयन किया है, या वुमेन एम्पावरमेंट का चयन किया है। जिसका आपने सिलेक्ट किया है यहां पे आपका उसी का पेपर का लगने वाला है। अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट सिलेक्ट किया है तो आपके एग्जाम में जो पेपर लगेगा वो वुमेन एम्पावरमेंट का लगेगा। आपने यहां पे एनवायरमेंटल स्टडी सेलेक्ट किया तो आपका पेपर एनवायरमेंटल स्टडी का लगेगा। अगर आपने यहां पे हिंदी सेलेक्ट किया तो आपका पेपर किसका आएगा, हिंदी का आएगा। 8 नंबर जो पेपर लगेगा उसको कहा जाता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इस स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, डेटा एनालिटिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एनवायरमेंटल इथिक्स, फिल्म एप्रिसिएशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बायोलॉजिकल टूल्स, कंप्यूटर पाइथन, मशरूम कल्टीवेशन और वर्मी कल्चर। इनके अंदर से भी आपको एक का क्या करना था, चयन करना था। फॉर्म के अंदर आप देखें कि आपने किसका क्या किया है, चयन, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। इस प्रकार से आपके टोटल लगने वाले हैं 8 पेपर। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन 2020 को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने ये पहल की है। इसके अंदर 3 मेजर पेपर के साथ साथ आपके 5 पेपर और जोड़े गए हैं। 3 मेजर तो लगेंगे लगेंगे, चौथा पेपर माइनर, 5वां पेपर मल्टीडिसिप्लिनरी, 6वां पेपर एबिलिटी, 7वां पेपर वैल्यू एडेड, 8वां पेपर स्किल एनहांसमेंट। और जो जो ऑप्शंस दिए हुए थे मैंने आपको सारे बता दिए। ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने बच्चों के अंदर एबिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अपने मेजर सब्जेक्ट से हटके कुछ सब्जेक्ट्स को क्या किया है, ऐड किया है, ताकि साइंस के स्टूडेंट्स में भी ह्यूमैनिटी का नॉलेज हो और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को भी थोड़ी बहुत साइंस का क्या रहे, नॉलेज रहे। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से पेपर लगने वाले हैं और आपने सेलेक्ट कौन कौन से किए हैं। तो एक बार सभी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल करके आए हैं उसकी हार्ड कॉपी देखें। आपके मेजर पेपर कौन सा चयन किया है, माइनर पेपर का कौन सा चयन किया है, मल्टीडिसिप्लिनरी में कौन सा चयन किया है, एबिलिटी में कौन सा चयन किया है, वैल्यू एडेड में कौन सा चयन किया है और स्किल एनहांसमेंट में कौन सा चयन किया, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। स्किल में अगर आपने चयन किया है एनवायरमेंटल इथिक्स का तो एनवायरमेंटल इथिक्स ही पढ़ें। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने मान लो मशरूम कल्टीवेशन का चयन किया है तो वो मशरूम कल्टीवेशन ही पढ़े। ऐसे नहीं कि अगर दूसरा दोस्त मशरूम कल्टीवेशन पढ़ रहा है तो आप भी मशरूम कल्टीवेशन पढ़ने लग गए। आप अपने फॉर्म को देखें कि आपने कौन सा फॉर्म में कौन से सब्जेक्ट का क्या किया है चयन। तो ये तो बात हो गई पेपर्स की, कितने पेपर हैं और कैसे कैसे उनके लगने वाले हैं। अब बात आती है कि ये पेपर कितने क्रेडिट्स के होंगे। शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने इन पेपर्स को नंबर्स में डिवाइड ना करते हुए क्रेडिट्स में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया है, क्रेडिट्स में। शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी और बीकॉम के सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर टोटल 24 क्रेडिट्स का क्या किया है, चयन। यानी कि आपको टोटल 24 क्रेडिट्स में से क्या मिलने वाले हैं, क्रेडिट मिलने वाले हैं। टोटल 24 क्रेडिट किस हिसाब से बटे हुए हैं, मेजर पेपर आपके टोटल 12 क्रेडिट के होंगे। कितने क्रेडिट के होंगे, 12 के। जैसे मान लो किसी ने 3 लिए हैं तो 4 क्रेडिट का ये, 4 क्रेडिट का ये, 4 क्रेडिट का ये, तो टोटल क्रेडिट कितने हो गए, 12। टोटल क्रेडिट कितने हो गए, 12। अब जैसे कि मान लो कोई फिजिक्स किसी ने ले रखी है तो उसका प्रैक्टिकल भी लगेगा, तो टोटल तो ये 4 का है, तो 3 नंबर का तो पेपर और 1 नंबर का प्रैक्टिकल, 3 नंबर का पेपर 1 नंबर का प्रैक्टिकल, 3 नंबर का पेपर और 1 नंबर का, मतलब 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल। क्रेडिट यहां पे नंबर नहीं है, क्रेडिट है। तो 3 क्रेडिट का पेपर, 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल, तो टोटल 12 क्रेडिट तो हो गई किसकी, मेजर की। टोटल 24 में से 12 क्रेडिट तो हो गई किसकी, मेजर की। 2 क्रेडिट किसकी, माइनर की। मल्टीडिसिप्लिनरी की कितनी क्रेडिट, 3। एबिलिटी की कितनी क्रेडिट, 2। वैल्यू एडेड की कितनी क्रेडिट, 2। स्किल एनहांसमेंट की कितनी क्रेडिट, 3। आप इनको जोड़ के देखें,
12, 14, 17, 19, 21 और 3 24। तो टोटल क्रेडिट कितनी हो गई? 24। इस बार आपको क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट मिलेंगे। अगर आपने 24 क्रेडिट का टोटल किया है तो आपके 24 क्रेडिट आएंगे, और आपने कम किए हैं तो आपके कम क्रेडिट्स आएंगे। अब एक बात बचती है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। अधिकांश विद्यार्थी या अधिकांश स्टूडेंट इस बात को लेके कंफ्यूजन है कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और विद्यार्थियों का या स्टूडेंट्स का परेशान होना भी ठीक है, क्योंकि ये स्किल एनवायरनमेंट को, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, माइनर्स कोर्स ये पहली बार जोड़े गए हैं। तो अधिकांश स्टूडेंट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या उनका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो उनका पहली बात तो जो पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। आपने मेजर पेपर के अंदर देखे होंगे कि प्रत्येक पेपर आपका 4 यूनिट के अंदर डिवाइड है। ये भी 4 में डिवाइड है, ये भी 4 में डिवाइड है, ये भी 4 में डिवाइड है। आपने अपने माइनर पेपर देखे होंगे, वो भी 4 यूनिट के डिवाइड है, ये भी आपके 4 यूनिट के अंदर डिवाइड है। मतलब प्रत्येक पेपर आपका कितने यूनिट के अंदर डिवाइड है? 4 यूनिट के अंदर क्या है? डिवाइड। इन 4 यूनिटों में से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके छोटे क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होंगे। इन 10 क्वेश्चंस के अंदर से आपको पेपर के अंदर 10 के 10 करना क्या है? कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, उनके अंदर से आपको 4 क्वेश्चन करने क्या है? कंपलसरी। 8 में से कितने? 4। ये 10 में से कितने करने होंगे? 10। उसके बाद आपके पास 4 और बड़े प्रश्न आएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कितने करने होंगे? 2 क्वेश्चन। तो 10 में से 10 क्वेश्चन करने होंगे, 8 में से कितने क्वेश्चन करने होंगे? 4, और 4 में से कितने क्वेश्चन करने होंगे? 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो ये पूरा बीए, बीएससी, बीकॉम के सेमेस्टर फर्स्ट का क्या है, कौन कौन सी पेपर चयन करना था उसके बारे में मैंने बताया, कौन कौन से एग्जाम पैटर्न कैसे होगा उसके बारे में मैंने बताया, आपके टोटल क्रेडिट्स कितने होने वाले हैं मैंने उसके बारे में बताया, क्रेडिट्स किस हिसाब से डिवाइड किए हैं मैंने उस हिसाब से बताया। एक और बात, आपका एग्जाम कितनी देर का होगा? आपका एग्जाम, जो पेपर आपके 3 क्रेडिट का है, जो पेपर आपके 4 और 3 क्रेडिट का है, उनका पेपर होगा 3 घंटे का। जो पेपर आपका 4 और 3 क्रेडिट का है, उनका पेपर आपके 3 घंटे का होगा, और जो पेपर आपके 2 क्रेडिट का है, उनका पेपर आपके 2 घंटे का होगा। यानी कि आपके मल्टी डिसिप्लिनरी का पेपर होगा 3 घंटे का, मेजर के पेपर तीनों होंगे 3-3 घंटे के, वैल्यू एडेड का पेपर होगा 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये सभी बातें क्या आई होंगी? समझ में आई होंगी। आप इस वीडियोस को प्रत्येक शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, जिससे उन सभी को इसके बारे में क्या लगे, पता लगे, और उनको जिस बात के लिए चिंता हो रही है उनकी समस्या का क्या हो, समाधान हो। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करें। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अच्छे कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें और हमसे जुड़ें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।